मेरे प्यारे शेर शेरनियों, इस सारणी के सवाल को देख के कैसा महसूस हो रहा है? लग रहा है कि बन जाएगा। बहुत ही लंबा सवाल है। देख के तो पहले दिल में डर समा गया होगा कि सर जी हमारा से तो नहीं बनेगा, लेकिन देखने में जितना लंबा सवाल लग रहा है बहुत ही छोटा में बनेगा। मतलब एक स्लाइड या 1.5 स्लाइड लगेगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन एग्जाम के लिए सबसे VVI है, याद रखिएगा। सारणिक से हर साल एगो 5 नंबर या आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, और कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल का प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा टारगेट है, तो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए तो हम लोग यहाँ समझते हैं कि सारणिक के इतना सबसे बरियार प्रश्न जो आज तक एग्जाम्पल में दिया था कैसे बनाएंगे। तो बाबू लोग, तो सिद्ध करने वाला सवाल है। तो सिद्ध करने में सबसे पहले हम लोग LHS लेते हैं। क्या लेते हैं? LHS। आइए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले लेंगे, यहाँ लिख देंगे LHS। तो LHS में डाटा है 1 प्लस का A, यहाँ है 1, यहाँ है 1, यहाँ 1 है, यहाँ 1 प्लस B है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 है, और यहाँ 1 प्लस C है। अब बात आता है कि सर जी यहाँ पर कैसे हम लोग बनाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत ही अजीबो गरीब सवाल है। तो आप लोग करना क्या है, देखना है कि सारणिक में कौन कौन ना के यूज किया है। एकरा में A का यूज किया है, एकरा में B का यूज किया है, और एकरा में C का यूज किया है। बात यही है ना, मतलब एकरा में ABC का यूज किया है। तो हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे बाबू कि यहाँ भी लिखेंगे ABC, अब बाटा में हम यहाँ लिख देंगे ABC। ओकरा बाद यहाँ हो जाएगा 1 प्लस A, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 प्लस B हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 1, और यहाँ पर 1 प्लस का C हो जाएगा। अब आप लोगों को करना क्या है मेरे भाई, जरा ध्यान से देखिएगा कि ऊपर वाला ABC जो है ना, इसको ऐसा ही रहने दीजिए। ऊपर वाला ABC को ऐसा ही रहने दीजिए। जो नीचे वाला ABC है ना, तो A को क्या करिए कि देखिए जौन एकरा में A है, B है, C है, तो जौन एकरा में A है ना, तो आप लोग पूरा एकरा में डिवाइड कर दीजिए, एगो मतलब रो में। ओकरा जौन है B है ना, इस B को एकरा में लेके आ जाइए, मतलब बाटा में आएगा। काहे कि यह ऊपर वाला ABC, ऊपर वाला ABC ऊपर ही है, नीचे वाला जब जाएगा तो बट्टे में जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ C आएगा तो C को हम लोग एकरा में कर देते हैं। कोनो प्रकार के दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं होगा। आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो यहाँ से जब A एकरा में जाएगा तो 1 प्लस A बाटा में A हो जाएगा, तो एकोरो में जाएगा तो यहाँ भी 1 बटा A हो जाएगा, यहाँ भी 1 बटा A हो जाएगा। जब B एकरा में जाएगा यहाँ पर तो 1 बटा B हो जाएगा। इस B से डिवाइड एकोरो में करेंगे तो 1 प्लस B बाटा में B हो जाएगा। इस B को एकरा में भी करेंगे तो 1 बटा B हो जाएगा। C को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 बटा में C हो जाएगा। C को इसमें भी जाएगा तो 1 बटा C हो जाएगा, और इसमें जाएगा तो 1 प्लस C बाटा में C हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये पहले ही आसान था, आप एक के और ही बिगाड़ रहे हैं। हम बिगाड़ नहीं रहे बाबू, ठीक है ना। बस थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि भैया ये और ही बिगड़ रहा है, थोड़ा सा बिगाड़ना पड़ता है बाबू, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, इस A को दोनों में डिवाइड करिए, एकरा में भी और एकरा में, दोनों में डिवाइड करिए। तो यहाँ जब डिवाइड करिएगा बाबू ना, तो यहाँ पर ABC है तो ये हो जाएगा 1 बटा A, ठीक है ना। देखिए हाई जब A एकरा में डिवाइड होगा तो 1 बटा A, हाई जब A एकरा में डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 आ गया ऑलरेडी। इधर 1 बटा A है, इधर भी 1 बटा A है। ये देखिए 1 बटा B है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 1 बटा B लिखते हैं। इस B को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटा में B प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ भी क्या है हम लोग का 1 बटा में B है, हो गया ना। अब क्या है 1 बटा C, 1 बटा C है, तो यहाँ लिख देते हैं 1 बटा C हो जाएगा, 1 बटा में C हो जाएगा। इस दोनों को एकरा में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 1 बटा में C प्लस का 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। इतना होने के बाद अब जानते हैं जो समझदार बच्चे होंगे उनको पता चल गया होगा कि सर जी यहाँ के बाद क्वेश्चन बन गया। हम लोग को दिख रहा है कि इसके बाद अब करना क्या है। करना क्या है कि हाई वाला C2 ये वाला C3 दोनों को क्या करना है, C1 में जोड़ देना है, ठीक है ना। यहाँ तो लिखना है C1 रिजल्ट C1
प्लस का C2 और प्लस का C3, मतलब C1 में C2 और C3 दोनों को ले जाके जोड़ देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का ABC। जब इसको एक में जोड़ेंगे बाबू तो यहाँ पर 1 प्लस 1/A प्लस का 1/B और प्लस का 1/C हो जाएगा, ठीक है ना। सबको जोड़ेंगे तो यहाँ से करेंगे तो 1 प्लस का 1/A प्लस का 1/B और प्लस का 1/C हो जाएगा। इस सब को एक में जोड़ेंगे तो 1 प्लस का 1/A प्लस का 1/B और प्लस का 1/C हो जाएगा। बाकी आपको ऐसे ही सबको छोड़ देना है। यहाँ 1/B 1/C, यहाँ आ जाएगा 1/B और प्लस का 1, यहाँ आ जाएगा 1/C, यहाँ आ जाएगा 1/B, यहाँ आ जाएगा 1/C या प्लस का 1। इतना हो गया। अब करना क्या है बाबू लोग, जरा ध्यान से देखिएगा कि ये वाला पूरा का पूरा डाटा एकदम सेम टू सेम मैच कर रहा है। मैच कर रहा है ना, सेम टू सेम क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। मतलब ये वाला इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है। तो बहरी निकाल लेते हैं। तो बहरी निकालेंगे तो यहाँ पर हो गया ABC और ओकरा बाद हो गया 1 प्लस का 1/A प्लस का 1/B प्लस का 1/C हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर बचेगा 1/B 1/C हो जाएगा। यहाँ 1 होगा, यहाँ 1/B और प्लस का 1 होगा, यहाँ पर 1/C होगा, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर 1/B और यहाँ पर 1/C प्लस 1। यहाँ के बाद क्वेश्चन बन चुका है। बस जो हम लोग को लाना था आप लोग देख लीजिए, जो लाना था वह आ चुका है। बस एकरा में क्या करना है, घटाव करना है। मतलब कि एक मिनट, हम लोग है R1 को जोड़े हैं ना, यहाँ C1 नहीं R1 होगा। तो यहाँ जो हम लोग है C1 C2 लिखे हैं ना, यहाँ पर लिखना होगा R1। तो यहाँ R1 हो गया है, R2 हो गया है, R3 हो गया, ठीक है ना। कहे कि है रो कहलाता है तो रो दोनों जोड़ा था। अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो एक दूसरा में से घटाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देखिएगा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि ABC और यहाँ पर 1 प्लस 1/A प्लस का 1/B और प्लस का 1/C हो गया। और उसके बाद सारणिक में यहाँ से 1 1 1, यहाँ से 1/B 1/B प्लस 1, यहाँ 1/B, यहाँ 1/C 1/C और यहाँ 1/C या प्लस का 1 हो गया। करना क्या है, घटाना है। यानी C1 रिजल्ट C1 माइनस का C2 एंड C2 रिजल्ट हो जाएगा C2 माइनस का C3। ये रिजल्ट आप लोगों को देना है। अब यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ABC 1 प्लस का 1/A प्लस का 1/B प्लस का 1/C हो जाएगा। चलिए घटाते हैं। हाई 1 में से 1 घटेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। जब ये एकरा में घटने के लिए आएगा तो -1 होगा। क्या है कि जब घटने के लिए आएगा तो यहाँ देखिए 1/B माइनस है, घटने के लिए आएगा तो सब में माइनसवा गुना हो जाएगा। तो हाई वाला खत्म हो जाएगा तो -1 बचेगा, हाई वाला 0 होगा। वैसे ही ये 0 होगा, ये वाला आप लोग का 1 होगा, यहाँ -1 होगा, 1 1/B और यहाँ 1/C प्लस 1। घटाव करना है, घटाव आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। जब इतना मेरे भाई हो गया तो अब करना क्या है आप लोगों को कि हाई वाला 1 लेके सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर करना क्या है कि हाई वाला 1 लेके सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का ABC, यहाँ 1 प्लस का 1/A प्लस का 1/B और प्लस का 1/C हो गया। यहाँ पर जब हम लोग 1 को लेकर सॉल्व करेंगे तो इसका गुना एकरा में होगा तो 1 माइनस का 0 आ जाएगा। तो कुल मिला के हम लोग का आ गया ABC और यहाँ 1 प्लस का 1/A प्लस का 1/B और प्लस का 1/C हो गया। इतना आ गया। जब एकरा से एकरा में गुना कर दीजिएगा ना तो यहाँ पर आ जाएगा ABC प्लस का आ जाएगा BC प्लस का आ जाएगा AC और प्लस का आ जाएगा AB। तो ये दोनों आप लोग को वहाँ पर दिया गया था, तो ये आप लोग का बन गया, प्रूव्ड हो गया। तो ऐसे सवालों से घबराना नहीं है, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना है, आप लोगों से बन जाएगा। तो बहुत ही VVI सवाल था। तो हम लोग मिलते हैं इसके जैसे नेक्स्ट सवाल में। तब तक के लिए आप लोग का ये वाला सवाल होमवर्क के लिए, ठीक है ना। ये सवाल जो है HW के लिए है, बना के इसका होमवर्क में बताना है कि आप लोगों से बना है नहीं, क्योंकि यह उसी टाइप का है। लेकिन देखते हैं, ये एक स्टूडेंट का डाउट आया था, तो आप लोग बना के जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोगों से बना है नहीं। इसका हिंट हम दे देते हैं कि हाई क्या है, C1 है, ठीक है ना, हाई C2 है, C3
C3 है, तो इस सबको C3 को और C2 को लाकर C1 में जोड़ देना है, तो एक जैसा हो जाएगा, उसको बाहर ही निकाल देना है। हाँ, फिर घटाव करना है, ठीक है ना। मतलब आप R1 R2 R3 को जोड़ दीजिए, चाहे C1 C2 C3 को जोड़ दीजिए, ठीक है ना। हाँ, जो एक जैसा आएगा कॉमन निकाल लीजिए। हाँ, कॉमन निकालने के बाद घटाना होगा, घटाने के बाद फिर भी कुछ कॉमन आएगा, उसको भी निकालना है, तब जाके ये फॉर्मेट आप लोगों का आ जाएगा। फिर वहाँ से आप लोग AQ माइनस BQ का फॉर्मूला लगाएंगे तो बन जाएगा। तो जल्दी से बना के बताएंगे कि आप लोगों से सवाल बना कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। नेक्स्ट वीडियो का जल्द ही इंतजार करिएगा। जय हिंद।